दोस्तों, आपका स्वागत है एसके डिलीजेंस ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम एक नया टॉपिक देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, कि मतलब इनफाइनाइट लंबाई का एक कोई लाइन चार्ज ले लिया, एक तार ले लिया और उस पर क्या है, चार्ज है। तो उसके कारण हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, किस लॉ से, गॉस लॉ से। ठीक है, तो मानते हैं एक तार है, इनफाइनाइट लंबाई का है, ये देखना है ऐसे। ठीक है, सही है। अब मैं इस पर आवेश घनत्व, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या मानता हूं, इस पर आवेश का मान क्या है, सममित है हर जगह। ठीक है, और टोटल आवेश मानता हूं इस पर क्या है, समेशन क्यू, ये। ठीक है, और लीनियर चार्ज डेंसिटी इस पर क्या मानता हूं, लेमडा। क्यों लेमडा मैंने क्यों माना, क्योंकि इसकी ओनली क्या है, लंबाई है। तो यहां पर कौन सा घनत्व आएगा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मैंने पहले आपको बताया था कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसको किससे डिनोट करते हैं, लेमडा से। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि कोई बिंदु P है। ठीक है, कोई बिंदु P है, तो इसके कारण मैं इस बिंदु पर क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहता हूं। ठीक है, तो इस बिंदु पर मैंने पहले बताया था आपको कि किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम बेसिकली वहां पर क्या मानते हैं, एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट मानते हैं। और उसी से हमारे को पता चलता है कि इस वायर की, यहां पर इस वायर के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, और वो कौन बताता है, परीक्षण आवेश बताएगा हमारे को। ठीक है, तो मैं मानता हूं कि जो वायर है उस पर कोई बिंदु O है, इससे लंबवत डिस्टेंस पर। ठीक है, लंबवत डिस्टेंस पर कोई बिंदु O है। अब मैंने क्या, इस पर टोटल चार्ज क्या माना मैंने, समेशन क्यू, और लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये क्या होगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी पूरे वायर पर। ठीक है, अब मैं क्या मानता हूं यहां पर कि इस O बिंदु से समान दूरी पर क्या, कि हम पूरे का एक साथ ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, गॉस लॉ से करेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या, हम इंटीग्रेशन से सोल्व करके पूरे का कर लेंगे। तो हम यहां पर क्या लेते हैं, समान दूरी पर 2 अल्पांश लेते हैं, इसको मैंने A1 नाम दे दिया। अब देख लीजिए, इसी प्रकार इस दूरी पर ले लिया मैंने एक A2 अल्पांश। ठीक है, तो इन दोनों के कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे हम। मानता हूं कि O से P बिंदु की दूरी क्या है, R है। ठीक है, अब देखना, इस अल्पांश के कारण इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, ये, राइट। अब जो इसके कारण है, मैं P बिंदु पर क्या देख रहा हूं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या होगी, इधर, सही है। और A1 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, dE1 सदिश। और A2 के कारण, जो A2 अल्पांश है, उसके कारण बिंदु P पर डायरेक्शन क्या होगी, A2P, मतलब इस डायरेक्शन में। अब देखना, मैं यहां पर क्या, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहता हूं। तो देखना, यहां पर मैंने पहले आपको बताया था, इसको क्या कर देते हैं हम, घटकों में विभाजित कर देते हैं। यहां पर मान लीजिए कि इस बिंदु से, O बिंदु से A2 A1 अल्पांश, और ये कोण क्या है, थीटा, सही है। अब इस डायरेक्शन में ये तो आ गया इसका समांतर घटक, और ये इसके क्या आ गए,
लंबवत घटक, तो ये क्या हो गया, ये भी थीटा हो गया और ये भी थीटा हो गया। समझने की कोशिश करना है, यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। तो ये घटक क्या हो गए, इसके कारण इसका घटक ये DE1 cos थीटा, थीटा वाला घटक क्या आएगा cos थीटा में, और थीटा वाले उधर घटक क्या आएगा sin थीटा में। ये घटक क्या हो जाएगा, देखना कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। तो DE1 sin थीटा ये घटक आ गया इसका। अब देखना E2 के घटक देख रहा हूं मैं दो, ये हो गया DE1 cos थीटा, ठीक है, और ये इसका एक लंबवत घटक, ये समांतर घटक। तो थीटा के पास वाली भुजा, साइड वाली भुजा, ये किस में आ जाएगी, DE2 sin थीटा। अब मैंने बताया आपको कि दोनों क्या इस बिंदु से क्या है, समान दूरी पर है। तो इनके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता का परिमाण है ना, DE1 और DE2 वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सेम होने के कारण जो DE1 सेम DE2 के, तो ये लंबवत घटक क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। मतलब, और ये समांतर घटक इसकी दिशा में P बिंदु की दिशा में OP1 की दिशा के घटक क्या आपस में जुड़ जाएंगे। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो परिणामी टोटल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस डायरेक्शन में हो जाएगी, OP दिशा में हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखना, मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूं, ध्यान से देखना हूं। अब मैं क्या मान लेता हूं कि वायर है, अब वायर के ऐसे इधर हो गई, लंबवत हो गई, ओ बिंदु से लंबवत हो गई डायरेक्शन, किसकी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन लंबवत हो गई। तो ऐसे एक मैं क्या मान लेता हूं, एक पृष्ठ मान लेता हूं, गाउसियन पृष्ठ बेलन का, ठीक है। ऐसे देखना कि मैं यहां पर क्या मान लेता हूं, एक गाउसियन पृष्ठ, ये लो मैंने गाउसियन पृष्ठ ले लिया एक। देखो समझने की कोशिश करना, बहुत सिंपल है। ये ले लिया मैंने गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। ये देखो, अब देखना सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। ये क्या मान लिया मैंने, गाउसियन पृष्ठ, इसके चारों ओर मान लिया एक। अब ये क्या वायर है हमारा, ऐसे इनफाइनाइट। मान लीजिए कि ये बिंदु हमारा क्या था, P था, ठीक है। इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की डायरेक्शन क्या थी, इधर लंबवती हुई, ठीक है, OP1 दिशा में। अब देखना यहां पर मैं इसको S1 नाम दे देता हूं, ठीक है, इस पॉइंट को। अब इसको यहां पर एक, ये तो इसका क्या, एक वक्र पृष्ठ पे बिंदु मान लिया मैंने, कहीं पे भी मान सकता हूं इसको यहां पे, और दो बिंदु कहां पर मान सकता हूं, इसके जो ऊपर वाले वर्त वाले क्षेत्रफल है ना, वर्त वाले ये पार्ट, इन पर मान सकता हूं। यहां पर मान सकता हूं S2 और यहां पर मान सकता हूं S3। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताई कि देखना S1 की डायरेक्शन, जो वक्र पृष्ठ, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन भी इस S वाली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में होगी, ठीक है। अब देखना कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हमेशा किसके परपेंडिकुलर, वायर के। ये देखो E हो गया यहां पे इस बिंदु के कारण, ठीक है। और यहां पर क्षेत्रफल की दिशा क्या आ जाएगी, इसके लंबवत, S3 सदिश, ठीक है। तो अब ऊपर वाले के कारण देख लो, ऐसी डायरेक्शन विद्युत क्षेत्र की सेम रहेगी, लंबवत। अब इस पर देखो, इसके क्षेत्रफल की दिशा S2, ठीक है। अब देखना यहां पर मैं आपको एक चीज बताऊंगा, जो गॉस लॉ था वो क्या था, E डॉट ds बराबर समीशन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
बिल्कुल सही है, यही था। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम दे देता हूं मैं, ठीक है। तो अब देखना कि मैं यहां पर 3 पृष्ठ ले रहा हूं, 3 बिंदु ले रहा हूं कि बेलन है उस पर अलग अलग बिंदु की, ऊपर वाले पृष्ठ पर, नीचे वाले पृष्ठ पर और वक्रीय पृष्ठ पर बिंदु ले रहा हूं, 3 बिंदु ले रहा हूं। तो देखना तीनों बिंदु पर हम इसको किस प्रकार लिखेंगे। इसका S1 का देख लो, पहले मैं S1 का ले रहा हूं, तो E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds प्लस S3 E डॉट ds इज इक्वल्स टू। अब देखना एक चीज मैंने आपको बताया था पहले, मैं बता चुका हूं कि लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है। लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा इज इक्वल्स टू टोटल चार्ज किस पर, वायर पर, और उसकी लेंथ क्या मान ली, पूरे की एल लेंथ मान ली मैंने, एल लेंथ का है, ठीक है। इसकी लेंथ एल थी, तो देखना समेशन क्यू क्या हो जाएगा, लेमडा एल। यहां से लीनियर चार्ज डेंसिटी पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था, ठीक है। तो यहां पर देखना मैं समेशन क्यू की जगह क्या रख सकता हूं, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सिंपल सी बात है, यहां पर एक चीज देखने वाली बात है, तो देखना जो S1 E की दिशा भी इधर और S की भी दिशा इधर, दोनों की डायरेक्शन क्या सेम, तो यहां पर डॉट हटाऊंगा तो कोस थीटा आएगा, तो E ds कोस। अब थीटा देखना, E के और S के मध्य थीटा क्या है, 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल्स टू 0 आ गया, देखना बिल्कुल। अब देखना S2 जो E ds कोस थीटा, ठीक है। अब थीटा यहां पर क्या आ गया, 90 डिग्री, सही है। अब एक और रह गया पृष्ठ, हमने 3 पृष्ठ लिए इसके, और इसके अलावा किस बिंदु पर देखेंगे कि इस पर भी देखेंगे, तो यह आ गया। तो 3 पर अलग अलग प्रकार के पृष्ठ थे, तो तीनों पर हमने एक एक बिंदु ले लिया, देख लिया कि किसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो इसके कारण भी क्या हो जाएगा, E ds cos थीटा और S3 और थीटा क्या आ गया 90 डिग्री। फिर अब मैंने यहां पर क्या कर दिया, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब देखना कि मैं cos थीटा का मान 9, यहां पर थीटा का मान 90 रखूंगा, तो cos 19 का मान कितना होता है, हमेशा 0 डिग्री 0 होता है। तो ये दोनों तो क्या हो गए फैक्टर, ये टर्म 2 S2 और S3 वाली, ये तो 0 होगी, बची कौन सी हमारी, जो cos 0 का मान कितना होता है 1 हमेशा, तो ये बच गया हमारे पास में S1 E ds cos 0 का मान 1 हो गया। अब देखना लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देख लो एक चीज की हम यहां पर देखेंगे कि जो E बाहर, अब देखो टोटल यहां पर ds क्या है, S1 पृष्ठ का, जो S1 हमने यहां पर क्या माना, एक बिंदु माना, अल्पांश माना इसका। अब देखो पूरा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 2 पाई। अब इसकी त्रिज्या मैंने डिस्टेंस क्या मानी थी r, यहां से 2 पाई r, और इसकी वायर की लेंथ क्या मानी थी मैंने, देखो उधर l, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब देख रहे हैं यहां से l से l गया, तो E क्या आ गया यहां से, क्या आ गया। अगर मैं इसके डायरेक्शन लगा रहा हूं तो एक बात ध्यान रखना है, यहां पे क्या आ जाएगी,
लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और डायरेक्शन इसके भी लगा दो आर के। तो ई क्या आ गया है यहां पे, देखो मैं इसको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो यहां पर 2 का फैक्टर आ जाएगा और यहां पर 4 का। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो जाएगा, के की वैल्यू जाएगी। तो मैं इसको किस प्रकार लिख सकता हूं, 2k लेमडा अपॉन आर, आर के। तो ये क्या हो गई, एक इनफाइनाइट वायर है, कौन सा, लाइन चार्ज, उस पर बिल्कुल क्या है और कंटिन्यूअस है, बिल्कुल सममित आवेश है इस पर, और इसके लिए लीनियर चार्ज डेंसिटी हमने लेमडा मानी। तो उसके कारण किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई, 2k लेमडा अपॉन आर, और किस दिशा में आई, आर के, इस दिशा में, ओपी दिशा में। इसको क्या मानते हैं हम, आर केप दे दो इधर, ये आर केप दे दो। तो ये था इसका विद्युत क्षेत्र। अब इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, देखना एक ग्राफ, यहां पे मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूं ई और आर के मध्य। अब देखना ई आर के मध्य में ग्राफ प्लॉट करूं तो आर के क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, व्युत्क्रमानुपाती है ना। तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ कैसे आता है, ऐसे, बिल्कुल सही है, आप निकाल के देख लेना। अब मैं एक और ग्राफ, ये पहला ग्राफ हो गया, अब एक ग्राफ और ले लेता हूं यहां पे, लेमडा के और ई के। अब देखना लेमडा के तो क्या है, समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है, कि लेमडा का मान बढ़ेगा तो ई का मान भी बढ़ेगा। तो जैसे जैसे लेमडा का ई का, तो ये क्या हो गया, ई और लेमडा के मध्य ग्राफ हो गया। तो ये था भाई आज का टॉपिक, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज फ्रॉम गॉस लॉ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, तो कल मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।